बापूजी का मेरा कोटि कोटि वंदन। मैं दिल्ली से सोनिया शर्मा हरिनगर वासी हूँ। मैंने गुरुजी से दीक्षा सन 2000 में ली थी। मैं अपने परिवार वालों के साथ प्रतापगढ़ रिजॉर्ट की तरफ जा रही थी। वहाँ से वापस आते समय इतनी ज़्यादा धुंध और कोहरा था कि मैं अपने आप को आगे के 10 फीट क्या 1 फीट का भी दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी मेरे पतिदेव चला रहे थे, उनको भी बाहर का कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। चलते 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 गाड़ी हमारी कहीं टर्निंग पॉइंट में थी, जो कि उनको दिखाई नहीं दिया। गाड़ी सीधा खड्डे में जाके गिरी, बहुत ज़ोर की धड़ाम की आवाज़ आई और हम लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि हम लोग कहाँ गिरे, क्योंकि आसपास खिड़कियों के बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। रात का टाइम था, 7 बजे का, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरे और कोहरे के सिवा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग गाड़ी के अंदर थे। इतनी देर में गाड़ी के अंदर पानी आने की आवाज़ शुरू हो गई। गाड़ी के अंदर पानी भरना शुरू हुआ और हम लोगों किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब लोग दरवाज़ा खोलने की, खिड़की खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेंट्रल लॉकिंग होने की वजह से सारे शीशे भी लॉक थे, दरवाजे भी लॉक थे। तब अचानक से मेरे साथ बैठी मेरी भाभी को याद आया कि जो पीछे की विंडो थी वो मैनुअल थी, वो खुल सकती थी। तो उन्होंने फटाफट से एक विंडो खोली, वो उसमें से तैर के बाहर निकल गई, क्योंकि पानी काफ़ी अंदर भर चुका था। उसके बाद बाकी के 4 बंदे भी पानी में तैर के पीछे की शीशे की खिड़की से बाहर चले गए। मेरे हाथ में, मेरी गोदी में मेरा 5.5 साल का बच्चा, मेरी गुड़िया थी, उसमें वो मुझे बार बार रो के चिल्ला रही, मम्मी हम मर रहे हैं, मम्मी हम लोग डूब रहे हैं, हम लोग नहीं बचेंगे। और मेरे मन में बार बार यही भाव आ रहा था कि पता नहीं यहीं तक लाइफ थी या यहीं तक जिंदगी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे बचेंगे। पूज्य बापूजी को उस वक्त में मैं याद कर रही थी और पूज्य बापूजी की हमेशा मैं अपनी पर्स में फ़ोटो ज़रूर रखती हूँ। उस दिन भी हम लोग जब घर से सुबह में निकले, बहुत धुंध थी, तो मैंने गुरुजी की फ़ोटो अपने पर्स के अंदर रखी और उसके बाद मेरी जब गुड़िया रो रही थी, मैं उसे चुप करा रही थी बार बार, कोई बात नहीं, हम लोग बचेंगे, हम लोग बचेंगे। और पूज्य बापूजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि पानी हमारे नाक के ऊपर तक चला गया था। दिमाग में यही आ रहा था, शायद अब यही अंत है, हमारा बचाव नहीं हो सकता। पता नहीं गुरुजी ने कैसा करिश्मा दिखाया कि मेरा हाथ अचानक से, पीछे की सीट पे मैं बैठी हुई थी लेफ्ट साइड को, मेरा हाथ लॉक पे गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, पूरा दरवाज़ा खुल गया। मैं अपने बच्चे को लेके बाहर को निकल गई और उसके बाद गाँव वाले आसपास के पानी की आवाज़ सुन के कि कोई गाड़ी पानी में डूबी है, हम सबको बचाने के लिए उन्होंने सब लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने अंदर पानी में रस्सी फेंकी और रस्सी सबसे पहले ही मेरे पास आई। हालांकि बाकी के 4 लोग भी दूसरी साइड खड़े थे, लेकिन वो लोग नहीं हमें देख पाए, या गांव वालों ने सबसे पहले हमें बचाने की कोशिश की। ये पूज्य गुरुदेव जी का ही चमत्कार है कि मुझे नहीं याद कि मैंने जब रस्सी पकड़ी उसके बाद से मुझे कुछ होश नहीं। मैंने अपने एक हाथ में मेरे बच्चे को लेफ्ट हैंड में लिया हुआ था, राइट हैंड में मेरा पर्स था जिसमें गुरुजी की फ़ोटो थी। और उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कब, उन लोगों ने रस्सी मुझे दी, मैं खींच के, मुझे नहीं याद कि मैं कब किनारे पे पहुंच गई, जबकि मेरे से पहले उतरे गाड़ी से लोग सबसे आखिर में पहुंचे। पानी 10 या 12 फीट करीब गहरा था, तालाब का था, जो कि पूरी गाड़ी हमारी उसमें डूब चुकी थी। अगर हम लोग उस गाड़ी के अंदर रहते तो शायद हम लोग बच भी ना पाते। कोई बचाव का हमारा कोई वो तरीका नहीं था, क्योंकि पानी बिल्कुल नाक से ऊपर तक आ चुका था। बिल्कुल फेंट होने की सिचुएशन थी, मुंह में, नाक में, सब जगह पानी चला गया था। लेकिन सिर्फ ये परम पूज्य गुरुदेव जी का ही चमत्कार है कि जो हम लोगों को उन्होंने इस तरह से बचा लिया कि पता भी नहीं चला कि हम लोग कैसे बाहर आ गए, और बिल्कुल इतनी सेफली हम लोग बाहर आए कि हमें खरोंच तक नहीं आए पैर में। गुरुदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम।